स्वागत है साथियों, मैं शाहिम हसन और इस समय मिमलाना रोड पर एक स्कूल है, आरएन पब्लिक स्कूल, यहां पर हूं और मेरे कैमरे के माध्यम से आपको दिख रहा होगा कुछ लोग यहां मौजूद हैं और ये लोग समाज सेवी भी हैं। लेकिन इनमें एक वार्ड नंबर 7 से जो चुनाव जीते हैं सभासद का, वो भी हैं खालिद साहब। इनसे मैं बात करूंगा। निकाय चुनाव के बाद मैंने किसी से कोई बात नहीं की, उससे पहले सिर्फ एक कैंडिडेट थे राकेश शर्मा, सिर्फ उनसे बातचीत की थी। मुझे फुर्सत नहीं मिल रही थी, मैं बात करना चाहता था। चलिए इन्हीं से सवाल कर लेते हैं और बैठ जाएं, आप बैठ जाएं जी, खड़े हो जाएंगे आप। खालिद साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने जीत हासिल की। शुक्रिया बहुत बहुत। सभासद का जो पद होता है, इसके हाथ में क्या क्या होता है, आपको ये जानकारी होगी, जरा सा मेरे दर्शकों तक पहुंचाएं। सभासद के हाथ में जो है, जो अपने वार्ड के अंदर जैसे सड़कें टूटी हुई हैं उनको जो है नोट करते हुए वो प्रस्ताव जो है बोर्ड के समक्ष ले जाना और बोर्ड में जाकर उसके प्रस्ताव को पारित कराना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो साफ़ सफाई व्यवस्था चरमाई हुई रहती है उस साफ़ सफाई व्यवस्था को जो ठीक कराना। जैसे तीसरे नंबर पे जो जल की सुविधा है, पानी की जो सुविधा है, अगर कहीं पानी यानी जो ये मूलभूत सुविधाएं आपको करनी होती है, करेंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, देखा जाता है मेंबर साहब, मेरी ये है कि थोड़ा सा मैं खोद करके बातों को निकालना चाहता हूँ। जीतने के बाद ये तमाम जो मामलात हैं ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। आपके वार्ड में कुछ सुधार होगा, कोशिश करेंगे, बोर्ड से प्रस्ताव पारित कराएंगे, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति आपने कहाँ तक के अभी तक की है? देखिए, ये पूरा वार्ड जानता है कि बिना मेंबर के रहते हुए हमने जो है वहीं अपने वार्ड के साथ साथ में जो अन्य वार्ड भी और लगे हुए हैं जो क्योंकि उनके साथ में जो वार्ड 42 है, वार्ड 5 है और वार्ड आपका 1 था पहले, जो अब 7 बन गया है। 42 और 7 मिला के अब 42 वाया 1 मिला के वार्ड 7 हुआ है। उससे पहले 2 वार्ड थे, वार्ड 42 वाया वार्ड 1, उसके सामने वार्ड 33 था, बराबर में वार्ड 5 था। इनके अंतर्गत आने वाले जो काम है कराए हैं, जैसे कि आपके जो है जो मल्लूपरे के लास्ट में जो है सरकारी ज़मीन थी, यानी कि वैसे भी काम कराए हैं? जी, सरकारी ज़मीन थी, वहाँ ज़मीन को खल्ली कराते हुए पंचायती बरात घर गया, जो क्षेत्रवासियों के आज काम आ रहा है। इसके अलावा वहाँ 2 ट्यूबवेल लगवाए, जो पानी की समस्याएं थी, बिना किसी पद के रहते हुए। आगे भी ऐसे ही आप करते रहेंगे? जी जी। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल, आज आप इस स्कूल में आए, बच्चों को आपने देखा और इस तरीके से मैंने देखा है बहुत कम लोग इस तरह से आते हैं। आप सभी लोग यहाँ आए, हौसला अफजाई किया। क्या लगता है कि शिक्षा का जो बुनियादी स्तर है वो कैसा होना चाहिए? जरूरी है, शिक्षा का बुनियादी ज़रूरी है। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, अगर कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ने के बाद हमें नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ने के बाद हमें सिस्टम नहीं प्राप्त हो रहा, कुछ तरीके से नहीं। अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर बच्चा, अगर आपने देखा हो कि माली भी होता है और वो अगर कहीं घास भी खोदता है तो वो तरीके से घास खोदता है। अगर अनपढ़ आदमियों को वो एकदम जो है खुरपा नीचे मारा के देगा, गड्ढा कर देगा, वहाँ पानी कर देगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा बच्चा होगा, वो घास भी काटेगा तो वो अदब के साथ में, दायरे के साथ में काटेगा। इसके अलावा अगर कहीं जाएगा, किसी अधिकारी से बात करेगा, किसी भी जगह बात करेगा, अगर वो शिक्षित है तो बहुत अच्छी तरीके से बात करेगा, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएगा, जो उसको कहना है अपने हक हकूक़ के लिए वो पूरी बात कर सकता है अगर पढ़ा लिखा बच्चा। इसलिए शिक्षा का प्राप्त होना, शिक्षा का हासिल करना बेहद ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ एक और चीज़ है कि जो लोग आज शिक्षा की बात तो करते हैं लेकिन बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। बेटी ने 10वीं की, उसके बाद कहा कि बस बहुत हो गया, इस तरह के लोगों के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं है। अब काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। मेरे 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। मैंने 2 जो बेटे हैं, अपने बड़े बेटे को जो है सिविल इंजीनियरिंग कराया है। उसके बाद जो दूसरी लड़की है बीकॉम कर रही है, बीकॉम फाइनल कर चुकी है। तीसरा लड़का जो है वो इस टाइम जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। छोटी बेटी जो है वो इंटर पास कर चुकी है, बीकॉम में जो है एडमिशन ले रही है। ऐसा नहीं है, अब हर माँ बाप जागरूक हो चुके हैं, बच्चे भी जागरूक हो चुके हैं पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फेर इस तरह होगा कि नहीं, बल्कि अब तो खुद बेटों से ज़्यादा बेटी जो है पढ़ने में जो माहिर कर रही हैं। माँ बाप से कहते हैं नहीं हम और आगे बढ़ाएंगे और माँ बाप उनको पढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस तरीके का नहीं है, आगे जो है जागरूकता काफ़ी आ चुकी है, बच्चे पढ़ाएंगे आगे भी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये तमाम लोग यहाँ पर आज बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे। इसी तरीके से देखते रहने के लिए जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, परफेक्ट खबर आपकी आवाज़ आप तक। परफेक्ट खबर आपकी आवाज़ आप